बच्चों, आज मैं पहला लेक्चर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का स्टार्ट करने वाला हूं। मैं डॉक्टर शुभम आप लोग के सामने फर्स्ट लेक्चर बॉडी एंड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरी बात हमने पढ़े रेस्पिरेटरी सिस्टम। दो चीज आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, आपने पढ़ा बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें मिलता है न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट और ये ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है, ये जाता हमारे सेल में है। ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जाता हमारे सेल में है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे हमें मिला न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें मिला ऑक्सीजन। ये जाता हमारे सेल में है और ये सेल में जाने के बाद ये दोनों का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये दोनों का क्या होता है बच्चों, मेटाबॉलिज्म होता है। और जब ये दोनों का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमें मिलता क्या है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हमें मिलता क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हम इसको बोल सकते हैं, हमें क्या मिलता है, या वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने बोला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो रिलीज किया न्यूट्रिएंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलीज किया ऑक्सीजन, और ये बोथ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन हमारे जाएगा सेल में और सेल में दोनों का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, जब दोनों का मेटाबॉलिज्म हुआ तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो एक मूवमेंट टुवर्ड द सेल हो रहा है। ठीक है, टुवर्ड द सेल और सेल के बाद भी। ठीक है, तो उसको टू और फ्रो मूवमेंट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, टुवर्ड द सेल एंड अवे द सेल। अब टुवर्ड द सेल अवे द सेल जाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। टुवर्ड द सेल और अवे द सेल जाने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से हम क्या करते हैं बेटा, कोई ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट हमारे सेल में जाएगा और हमारे सेल से क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट। और उसके लिए बेटा एक सिस्टम होना चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दो चीजें एनसीईआरटी में बोला गया, एक बोला गया सिंपल एनिमल, एनसीईआरटी ने दो बात पढ़ाई है, एक सिंपल एनिमल, दूसरी बात जो पढ़ाई है कॉम्प्लेक्स एनिमल। तो जो सिंपल एनिमल की बात है, जो सिंपल एनिमल में है बेटा, उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स एनिमल है उसमें किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा बेटा, बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा बेटा, बॉडी फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। बॉडी फ्लूइड में दो चीज आ जाएगा, एक ब्लड आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा। एक आ जाएगा बेटा ब्लड, दूसरा क्या आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं, जैसे हमने सिखाया, हमने बोला कि सिंपल एनिमल और कॉम्प्लेक्स एनिमल। ठीक है, तो सिंपल एनिमल में पहला चीज हम देखते हैं पोरीफेरा, सिलंट्रेट, एंटीनोफोरा। ठीक है,
तो जब हम बच्चों पढ़ते हैं पोरीफेरा, जब हम बात करते हैं पोरीफेरा की, तो जब हम पोरीफेरा पढ़ते हैं तो पोरीफेरा में क्या है, ये मान लेते हैं पोरीफेरा है, तो जो इसका माउथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम बोलते हैं। माउथ पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऑस्कुलम बोलेंगे, ठीक है। और जो इनलेट पोर साइन में उसको बोलेंगे ऑस्टिया बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, ऑस्टिया बोलेंगे। तो पानी बेटा क्या हो रहा है बेटा, यहां पे क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बेटा, और इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। मैंने क्या बोला, मैंने बोला पोरीफेरा है, ठीक है। उसके माउथ पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, उसके माउथ पोर्शन को हम लोग ऑस्कुलम बोलेंगे। और जो इनलेट पोर है, जो क्या बेटा इनलेट पोर है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टिया बोलेंगे, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर का मूवमेंट होगा बेटा थ्रू किसके होगा, ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बीच में होगा। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम। उसको, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। और उससे हम लोग फिर देखते हैं सिलेंट्रेट देखते हैं और टीनोफोरा देखते हैं। दो सिलेंट्रेट होता है और टीनोफोरा होता है, ठीक है। उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम। उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा बेटा, माउथ से एनस तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। और उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेटा गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम। तो पोरीफेरा में क्या होगा बेटा तुम्हारा, वाटर कैनाल सिस्टम, और सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में होगा बेटा गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल है इकोडर्मेटा। इकोडर्मेटा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज कॉल्ड वाटर वस्कुलर सिस्टम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं बेटा ब्लड के बारे में। फिर हम लोग देखते हैं ब्लड के बारे में। जो ब्लड है बेटा दैट इज ए स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग ब्लड को क्या बोल सकते हैं, ब्लड इज एन स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने क्या बोला बेटा, ब्लड क्या हमारा स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या बेटा, प्लाज्मा है प्लस फॉर्म एलिमेंट। इस स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के पास क्या बेटा, प्लाज्मा है और फॉर्म एलिमेंट। जब हम देखते हैं कि स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो बेटा हम पहले देखते हैं वो डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम लिखते पढ़ते बच्चों, एक ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल हो जिसके पास क्या हो बेटा, सिमिलर ओरिजिन हो। एक ग्रुप ऑफ सेल जिसके पास क्या हो बेटा, जो ओरिजिन हो वो सिमिलर हो और फंक्शन क्या हो, सिमिलर फंक्शन हो। ओरिजिन भी सिमिलर हो और फंक्शन भी सिमिलर हो और कोऑर्डिनेशन भी सिमिलर हो, तीनों सिमिलर होना चाहिए। ओरिजिन भी सिमिलर होना चाहिए और फंक्शन भी सिमिलर होना चाहिए, और जो कोऑर्डिनेशन है सिमिलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तीनों होना चाहिए। जैसे ये हम देखते हैं बेटा, एक सैंपल में ब्लड को हम देखते हैं, तो ब्लड की जब हम डेफिनेशन ब्लड को हम देख रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि टिश्यू की डेफिनेशन ही हमने सीखी, ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन एंड सिमिलर कोऑर्डिनेशन। तो बेटा हमने पढ़ा हुआ है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है।
जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके लिए 3 चीज होना चाहिए हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए 3 चीज होनी चाहिए। पहली चीज होना चाहिए सेल, दूसरी चीज क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स, तीसरी चीज होना चाहिए फाइबर। हम लोग फाइबर को प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे कनेक्टिव टिश्यू के लिए 3 कंडीशन होना चाहिए, सेल होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए, ठीक है। 3 बातें होना चाहिए, सेल होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए अपने पास, ठीक है। तो 3 कंडीशन होना चाहिए। एंड द फ्री स्पेस ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का जो फ्री स्पेस है, जो क्या है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू का हम पढ़ते हैं जो फ्री स्पेस है, और इस फ्री स्पेस को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बोला ब्लड इज एन स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। क्या करेगा बेटा, प्लाज्मा भी रहेगा और फॉर्म एलिमेंट भी होगा, ठीक है। तो बेटा ये बताओ कि हमारे सेल से, कनेक्टिव टिश्यू के सेल से क्या मिलेगा, फॉर्म एलिमेंट मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू के सेल से क्या मिलेगा, फॉर्म एलिमेंट्स मिलेगा। और फॉर्म एलिमेंट्स हमारे पास 3 आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। 3 चीज आएगा अपने पास। क्या आएगा बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। एंड सेल और मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स और फाइबर से, मैट्रिक्स और फाइबर से जो हमें मिलने वाला है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो हमें मैट्रिक्स और फाइबर से क्या मिला बेटा, प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड इज ए स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट। तो मैंने बोला कि प्लाज्मा कहां से मिलेगा बेटा, तुम्हें मैट्रिक्स से मिलेगा और कहां मिलेगा, फाइबर से मिलेगा, ठीक है। और तुम्हारे सेल से क्या मिलेगा, फॉर्म सेल से हमें क्या मिलेगा, 3 कंपोनेंट मिलेगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है हमारे ब्लड में दैट इज कॉल्ड 55%। प्लाज्मा क्या होगा बेटा, 55%। और जो फॉर्म एलिमेंट्स का परसेंटेज होगा, दैट इज कॉल्ड 45। फॉर्म एलिमेंट्स का जब हम परसेंटेज काउंट करेंगे दैट इज कॉल्ड 45, ठीक है। तो हम बच्चों हम लोग देखते हैं प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी तुम्हारी ये सिखाती है तुम्हें, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये साफ सिखाया है ब्लड स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और वो क्या कंटेन करता है बेटा, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग प्लाज्मा के बारे में बच्चों देखते हैं। जो प्लाज्मा में कंपोजिशन में 90 से 92% तक वाटर होता है और 6 to 8% इसके पास प्रोटीन होता है। और जो हमारा प्लाज्मा होता है बच्चों वो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। हमने बोला प्लाज्मा के पास क्या होगा बेटा, 90 से 92% तक वाटर होगा, 6 से 8% प्रोटीन होगा, ठीक है। और ये क्या बेटा, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। हमारे पास 3 प्रकार की प्रोटीन होती है, प्लाज्मा के पास 3 प्रकार की प्रोटीन होती है बच्चों। पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा एल्बुमिन, ठीक है। तो तुम्हारे 3 प्रकार की प्रोटीन होगी। फाइब्रिनोजन, जो फाइब्रिनोजन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो फाइब्रिनोजन एनसीईआरटी कहती है कि जो फाइब्रिनोजन है बेटा ये तुम्हारा क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए है, ठीक है। फाइब्रिनोजन किसके लिए बेटा, क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए। जो ग्लोबुलिन है वो तुम्हें क्या देता है बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म देता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म देता है, ठीक है। और जो एल्बुलिन है वो ऑस्मोटिक
प्रॉब्लम को मेंटेन करता है, वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, जो पीएच है हमारे ब्लड का, हमारे ब्लड का जो पीएच है 7.4, दैट इज स्लाइटली बेसिक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्लाइटली बेसिक। ठीक है, हमारे ब्लड का जो पीएच है 7.4, दैट इज कॉल्ड स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो 3 प्रकार की प्रोटीन पढ़ाया गया है बेटा, 3 प्रकार की प्रोटीन पढ़ाया गया है, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुलिन। जो प्लाज्मा की एक और बात है, प्लाज्मा के पास तुम्हारे कुछ एंजाइम्स होते हैं। पहला बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, दूसरा बेटा एमाइलेज, और प्लाज्मा के पास न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। प्लाज्मा के पास क्या होता है बेटा, न्यूट्रिएंट भी होते हैं। और न्यूट्रिएंट में तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, फैट आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे न्यूट्रिएंट हो जाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं जब प्लाज्मा से हम, कुछ प्लाज्मा के पास क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, और जब हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव किया, तो इस बात को सीरम बोलते हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज कॉल्ड सीरम। ये लास्ट लाइन यहां पे दी हुई है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज कॉल्ड सीरम। ये कई बार मेडिकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज कॉल्ड सीरम, यानी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इक्वेशन इज कॉल्ड सीरम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला जो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड है उसके पास 90 से 92% तक वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन है। 3 प्रकार की प्रोटीन है, पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा एल्बुलिन। फाइब्रिनोजन किसके लिए बेटा, क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड के लिए है। जो ग्लोबुलिन है बेटा वो किसके लिए है, ऑस्मोटिक ग्लोबुलिन किसके लिए बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए है। और जो एल्बुलिन है बेटा वो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के लिए है। ठीक है, 3 चीजें हम लोग 3 प्रकार की प्रोटीन यहां पे पढ़े। ठीक है, अब बारी आती है बेटा फॉर्म एलिमेंट्स की। तो पहला जो फॉर्म एलिमेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड आरबीसी। ठीक है, पहला जो हम लोग फॉर्म एलिमेंट पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, आरबीसी बोलेंगे। ठीक है, जिसको रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं। पहली चीज हम लोग देखते हैं जो लाइफ स्पैन आरबीसी की होती है दैट इज कॉल्ड 120 डेज। ठीक है, और दूसरी पॉइंट जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ओरिजिन क्या है इसका, इसका ओरिजिन है तुम्हारा रेड बोन मैरो। ठीक है, हमेशा जो फॉर्म एलिमेंट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। बट इन द केस ऑफ इमरजेंसी, जब ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब इमरजेंसी का केस होता है, जैसे कोई ट्रॉमा का केस है, उसमें बच्चों क्या होता है, ब्लड का लॉस ज्यादा होने लगता है। ठीक है, जब ब्लड का ज्यादा लॉस होने लगता है, जब उस समय फॉर्म एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है येलो बोन मैरो। ठीक है, पर नॉर्मल कंडीशन में जो ब्लड को प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। ठीक है, तीसरा पॉइंट है बेटा, ये इसमें क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लिएटेड नहीं होगा। ठीक है, बट ये न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड इन द केस ऑफ कैमल। कैमल के केस में ये न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, और जो इसका शेप होता है दैट इज कॉल्ड बाइकनकेव। जो इसका शेप होगा बेटा दैट इज कॉल्ड बाइकनकेव। इसका जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सो हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मैंने बच्चों क्या पढ़ाया, मैंने एक चीज आप लोगों को पढ़ाई कि जो आरबीसी होगा उसका लाइफ स्पैन क्या होगा, 120 डेज। ओरिजिन क्या होगा, रेड बोन मैरो। अब देखो बेटा, रेड बोन मैरो की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसमें, लॉन्ग बोन्स में प्रोड्यूस होता है रेड बोन मैरो। ठीक है, लॉन्ग बोन्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बोन मैरो को प्रोड्यूस कर। अब कौन कौन से लॉन्ग बोन है, जैसे मैं बता देता हूं तुम लोगों के,
लॉन्ग बोन में तुम्हारा आ जाएगा बेटा फीमर आ जाएगा, ह्यूमरस आ जाएगा, अल्ना आ जाएगा और तुम्हारा स्टेरिनम आ जाएगा। तो ये तुम्हारे लॉन्ग बोन है, ठीक है, जो क्या करते हैं बेटा जो क्या करते हैं तुम्हारे बोन मैरो को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब तुम्हारी एनसीईआरटी ने इन्हीं बातों को बोला है, ठीक है। तो आरबीसी तुम्हारा काउंट ये देखना है आपको, आरबीसी रेड बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है, सेम तुम्हारे एनसीईआरटी ने लिखा है। तो 100 ग्राम ऑफ ब्लड में 12 टू 16 ग्राम, 100 ml ऑफ ब्लड में से 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। इन 100 ml ऑफ ब्लड 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो इसका काम होता है बेटा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको हम लोग ये इसके पास बेटा माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है और इसके पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब आरबीसी की काउंट घटती है तो इसको एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और जब आरबीसी की काउंट इंक्रीज करती है तो उसको पॉलीसिथीमिया बोलते हैं, ठीक है। एनीमिया, जब आरबीसी का काउंट घटे, दो प्रकार का एनीमिया होता है, एक्यूट एनीमिया और क्रोनिक एनीमिया, ठीक है। एक्यूट एनीमिया वो एनीमिया होता है कि तुरंत ब्लड का लॉस हो जाए, जैसे हैवी एक्सीडेंट के केस में ब्लड का लॉस जो होता है वो तुरंत हो जाता है, ठीक है। बट इन द केस ऑफ क्रोनिक ब्लड का लॉस होगा, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, तुम्हारा पैप्टिक अल्सर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड प्लेटलेट्स के बारे में, ठीक है। जो प्लेटलेट्स होता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। और जो उसका काउंट एनसीईआरटी ने दिया है 1.5 टू 3 लाख के ऊपर, ठीक है, 3.5 लाख 3.5 लाख, ठीक है। तो उसको हम लोग, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल से प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट। उस सेल को क्या बोलते हैं बेटा? मेगा कैरियोसाइट, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा? क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन को कराता है, ठीक है। ये क्या कराएगा बेटा? प्लेट कैन वैरायटी ऑफ सब्सटेंस विच आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, यानी ये कभी ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो उसको रिड्यूस करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है WBC, ठीक है। जो WBC होता है बेटा उसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं और ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और वो WBC कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होगा? ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। और जो इसकी लाइफ स्पेन होती है वो 5 to 7 डेज होता है। इसका प्रोडक्शन किससे होगा बेटा? इसका प्रोडक्शन भी सेम ही होगा, रेड बोन मैरो ही होगा, ठीक है। और इसके दो प्रकार की, इसका क्लासिफिकेशन में दो चीज होती है, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट तुम्हारा ग्रैनुलोसाइट हो जाएगा और ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट में तुम्हारे ब्लड सेल आ जाएंगे न्यूट्रोफिल, एसोफिल एंड बेसोफिल, और ए ग्रैनुलोसाइट में आ जाएगा लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो तुम्हारा लिम्फोसाइट क्या करता है बेटा? इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल है, बी और टी सेल सिक्रीट करता है, ठीक है। और तुम्हारा जो न्यूट्रोफिल और तुम्हारा न्यूट्रोफिल सेल होते हैं, वो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट वो क्या करते हैं बेटा? फैगोसाइटोसिस कराते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? फॉरेन पार्टिकल जो आता है उसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा बेटा बेसोफिल सेल है, वो इंफ्लामेटरी रिएक्शन को लिए है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय इंफ्लामेशन? दैट इज ए रिस्पॉन्स ऑफ द मैमेलियन टिश्यू इन द केस ऑफ इंजरी। देयर आर 4 साइन एंड सिम्टम ऑफ इंफ्लामेशन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड हीट एंड पेन। फिर तुम्हारा आता है बेटा एसोफिल सेल होता है, वो रेजिस्ट करता है बेटा इंफेक्शन एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन के लिए वो काम करता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। थैंक यू।